नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और साथियों, आज जैसा कि हमारी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है तो मैंने सबसे पहले आपको जीन पियाजे करवाया था। जीन पियाजे हम कर चुके हैं। जीन पियाजे से हमने साइकोलॉजी शुरू की थी, जो उनका संज्ञानात्मक सिद्धांत था, कोग्निटिव थ्योरी थी, वो कर ली थी। उसके बाद मैंने कल आपको ट्रायल एंड एरर, जो हमारे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, वो करवा दिया था। ये वही सिद्धांत आपको करवा रहे हैं जो कि हर एस्टेट, सीटेट और अन्य एग्ज़ाम रिट के अंदर ये आए हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन इनमें से ना आए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है वही आपको साथियों मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आज हम करेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो किसने दिया है साथियों? लेव वाइगोस्की ने दिया है। ली वाइगोस्की, जस्ट ए मिनट साथियों, ली वाइगोस्की, जो ली वाइगोस्की ने दिया है। अगर इंग्लिश में देखें तो ली वाइगोस्की, ये स्पेलिंग होगी। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो ली वाइगोस्की ने दिया है, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और जीन पियाजे के बारे में मैंने बताया था कि वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इन्होंने बच्चे पे काम किया और उन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन, तीन चीज़ें इन्होंने ली। सोशल इंटरेक्शन, यानी कि आपको हिंदी भी बताऊंगा, सोशल सामाजिक अंतक्रिया, यानी कि बच्चा है वो समाज में रहकर क्या सीखता है? भाषा सीखता है, उसके गुण सीखता है और उस जैसे जो भी आदतें हैं, हैबिटें हैं या उसका वो ज्ञान है वो बढ़ाता है। सोशल इंटरेक्शन। फिर है लैंग्वेज। दूसरा, ले वाइगोस्की ने किस पे जोर दिया? भाषा पे, कि बच्चा है उसको भाषा का ज्ञान कहाँ रहते हुए होता है? समाज में। जब छोटा बच्चा है वो भाषा का ज्ञान उसको परिवार से होता है। फिर जैसे ही वो समाज में निकलता है तो उसके आसपास के लोग हैं उनसे वो भाषा है वो सीखता है। तीसरा, संस्कृति, यानी कि कल्चर। संस्कृति यानी कि कल्चर। बच्चा है वो संस्कृति से सीखता है। जैसे कल्चर में हम रहते हैं वैसा ही बच्चा है वो बन जाता है। जैसे कि आप सोचो कि अगर जन्म देते ही एक बच्चे को, जो कि हमारे भारत का है, और उसको अमेरिका छोड़ दिया जाए तो उसमें जो कल्चर आएगा, जैसा वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर जो गुण मिलेंगे वो अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री के मिलेंगे, क्योंकि उस पर किसका फ़र्क पड़ रहा है? समाज का, सोशल इंटरेक्शन का। और उसकी भाषा भी उसी प्रकार इफेक्ट होगी। अगर चाहे वो भारतीय बच्चा है लेकिन उसको अगर अमेरिका में छोड़ा गया है तो उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश होगी, क्योंकि उसको इफेक्ट क्या करेगा? समाज करेगा। तीसरा है सांस्कृतिक, कल्चर, यानी कि जो आदतें होगी, खान पान होगा या हैबिट होगी या जो भी वहाँ का कल्चर है वो वैसा कल्चर सीखेगा। तो ये थ्योरी जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ले वाइगोस्की का, वो सोशल इंटरेक्शन, यानी कि किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालता है या किसको अपना बेस मानता है? सामाजिक अंतक्रिया को, कि जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा समाज में, परिवार में रहकर सीखता है। दूसरा, भाषा, जो उसकी भाषा का ज्ञान होता है वो भी बच्चे को समाज से होता है। अगर अमेरिका का बच्चा है तो वो इंग्लिश बोलेगा, भारत का बच्चा है तो वो हिंदी बोलेगा। अगर वो आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए तो उसके ऊपर समाज का इफेक्ट होगा और वो अपना भाषा है, उसका भाषा का विकास वैसा ही होगा। फिर है सांस्कृतिक, कल्चरल विकास, ये भी किसी में रह के होता है? समाज में। जब बच्चा समाज में बड़ा होता है तो उसके अंदर सामाजिक गुण पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। फिर ये जो
इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ZPD, जो वर्ड बार बार हमारे एग्जाम में आता है, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, फेवरेट क्वेश्चन रहता है, चाहे रिट था उसके अंदर भी आया हुआ था, ये एस्टेट में भी आया है, और सीटेट का तो ये फेवरेट रहता है। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर बहुतायत यानी कि फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन देखा गया है कि क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो साथियों इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो खुद से भी सीखता है। छोटा होता है तो वो कोऑर्डिनेशन सीखता है, भाषा सीखता है समाज में रहकर, लेकिन ये उसका क्या है, ZPD है। कुछ चीज़ें हैं वो खुद नहीं सीख सकता, उसको किसी व्यक्ति की क्या पड़ती है, सहायता की ज़रूरत पड़ती है, और जो उसकी सहायता करता है उसको हम बोलते हैं MKO। यानी कि ये फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में आई थी कि MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन। वो पर्सन कौन हो सकता है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका गाइड भी हो सकता है जैसे कि मैं आपका हूँ, और वो आपका परिवार का कोई मेंबर, वो आपका पेरेंट्स भी हो सकता है। यानी कि ये है MKO की भाषा, पेरेंट्स भी हो सकता है। यानी कि साथियों ये बच्चा है यहाँ खुद अपना कार्य कर लेता है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर बच्चे को किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और वो मदद उसकी कौन करता है, MKO करता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन। यानी कि उसका टीचर हो सकता है, गाइड हो सकता है। जैसे कि साथियों आपको एस्टेट करना है, किसी साथी को एस्टेट करना है, किसी को सीटेट करना है, किसी को नेट करना है, तो ये क्या है, आपकी ZPD है। आप यहाँ बैठे इसको सोचते रहोगे तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप टीचर या गाइड या पेरेंट्स की किसी की मदद लेते हो, या आप कोई कोचिंग लेते हो, तो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो वो MKO क्या है, आपके टीचर है, आपका परिवार है, उसको आप हासिल कर सकते हो। तीसरा होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है ZPD के बाद जिसको कोई, मान लो उसमें कोई शामिल नहीं होता, उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ें होती है जो हम बेतुकी बातें सोचते हैं, उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटवर्ती, हिंदी में अगर पढ़े तो निकटवर्ती क्षेत्र, यानी कि जिसके अंदर हम सीख सकते हैं, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ZPD जैसे मैंने एस्टेट का एग्जांपल दिया कि एस्टेट अगर आप घर बैठे सोचते रहोगे तो नहीं होगा। जैसे ही आप MKO की मदद लोगे, आपसे ज़्यादा मोर नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि लर्नर से ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन जब किसी की मदद करता है तो उस काम को व्यक्ति ये हासिल कर लेता है। जैसे आपकी पढ़ाई है, ZPD में अंदर स्टडी को लिया जाता है कि किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हो, आपको कौन पढ़ाता है, जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। फिर एक और वर्ड आता है साथियों, आपको आई थिंक MKO और ZPD आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग। ये वर्ड भी बार बार आता है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है, वैसे आपको बताएं तो टेम्परेरी हेल्प कह सकते हो, या अस्थायी मदद। यानी कि अस्थायी मदद होती है, एक बच्चे को कुछ समय के लिए ज़रूरत पड़ती है, बाद में वो खुद कर लेता है। जैसे कि किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखना है, तो वो जब बच्चा को साइकिल ला के दी जाती है तो बड़े पेरेंट्स हैं या कोई अच्छा जो साइकिल चलाता है वो व्यक्ति उसको धीरे धीरे साइकिल चलाना सिखाता है, और एक समय ऐसा आता है जिसके बाद उस व्यक्ति की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती, स्टूडेंट है वो खुद साइकिल चलाना सीख जाता है। यानी कि वो क्या होती है, आपकी स्कैफोल्डिंग होती है, अस्थायी मदद। जैसे कि आप एस्टेट कर रहे हो और कुछ समय तक आपको गाइडलाइन देता हूँ, उसके बाद खुद आप एस्टेट कर जाते हो, यानी कि कुछ समय के बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है, जो आपको ZPD तक जाने के लिए आपकी सहायता करती है। तो ये था साथियों। इसके अलावा जो हमारे वाइगोस्की हैं, उन्होंने माना है कि बच्चे के अंदर LED होता है,
LED भी कई बार आया है, जिसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे के अंदर, उसके माइंड के अंदर ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो क्या सीखता है साथियों, भाषा सीखता है। और उसने 3 लेवल भी दिए, वो भी हम जिक्र कर लेते हैं। उसके साथ ही हमारा वाइगोस्की है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सोशल स्पीच। सबसे पहला होता है हमारा सोशल स्पीच, फिर होती है हमारी प्राइवेट स्पीच, और थर्ड होती है हमारी इनर स्पीच। यानी कि भाषा पे भी ज़्यादा जो प्रभाव डालता ही है, जो वाइगोस्की का सिद्धांत है वो भाषा को लेकर है, ZPD को लेकर है, स्कैफोल्डिंग को लेकर है। लगभग यही कीवर्ड है वो एग्ज़ाम में आपसे साथियों पूछे जाते हैं। तो सोशल स्पीच, जब 1 या 2 वर्ष का बच्चा होता है तो उसकी अपनी भाषा होती है साथियों। यानी कि वो रोता है तो उसे खाना दिया जाता है, और वो आँखों से कई प्रकार के जेस्चर करता है जिसको उसकी माता समझती है, सिर्फ उसकी माँ बाप समझते हैं, या जो उसके निकट होता है वो समझता है, उसको बोलते हैं सोशल स्पीच। और आम आदमी भी जब भूखा होता है, बच्चा तो रोता है तो हम समझ जाते हैं उसको भूख लगी है, तो वो क्या होती है, उसकी सोशल स्पीच होती है। दूसरी है प्राइवेट स्पीच। यानी कि 2 से 5 वर्ष का बच्चा है, वो अपने आप से बातें, यानी कि जैसे आप देखते हो कि जैसे खिलौने की आयु होती है 3 से 6, हम खिलौनों की आयु बोलते हैं, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ज़्यादा नहीं समय लूँगा क्योंकि फिर बड़ी वीडियो बन जाती है। उत्तर बाल्यावस्था को खिलौने की आयु, गैंग आयु या स्कूल एज बोलते हैं। तो इसके अंदर प्राइवेट स्पीच भी होती है। बच्चों को देखा होगा वो खुद से बातें करते हैं, और गुड़िया से बातें कर रहे होते हैं, खिलौनों से बातें कर रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, उनकी प्राइवेट स्पीच। यानी कि उनकी खुद के दिमाग के अंदर उनके क्या होता है, LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तीसरा है इनर स्पीच। यानी कि 6 से 12 वर्ष का बच्चा अपने आप से इंटरेक्शन करता है। यानी कि बच्चा अपनी समस्याओं को समझता है, अपने अंदर बिना कुछ बोले ही अपने अंदर विचार करने की क्षमता धारण कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं, हम इनर स्पीच बोलते हैं। तो साथियों, ये आज की क्लास थी आपकी सोशो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सोशल बोल लो या सोशियो कल्चरल थ्योरी भी बोल सकती हो। इसके अंदर हमने जो मेन याद रखना है वो ZPD को ध्यान में रखना है कि ZPD क्या होता है। फिर हमने स्कैफोल्डिंग को ध्यान रखना है। उसके बाद हमने LED को ध्यान रखना है कि LED की फुल फॉर्म क्या होती है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है। और इसके बाद जो सोशल स्पीच है, हमारी 3 प्रकार की स्पीच है, वो हमें ध्यान रखनी है साथियों। इसके अलावा MKO के बारे में भी मैंने बता दिया था कि मोर नॉलेजेबल देन अदर, इसको हम टीचर भी मान सकते हैं और ये हमारा गाइड भी हो सकता है। और कई बार हमारे पेरेंट्स भी क्या होते हैं, MKO का काम करते हैं। तो साथियों, ये थी सोशल कल्चरल थ्योरी। और कल कोई और थ्योरी, चाहे हमारी वो सामाजिक सिद्धांत है या कोई अन्य सिद्धांत है, उसके साथ आपकी क्लास लेंगे। टिल देन टेक केयर।